So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. So, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ओबेलिया के फर्स्ट जॉइड के बारे में, जिसको कि हम कहते हैं पॉलीप। पॉलीप की मॉर्फोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे एंड देन उसके फंक्शन पर हम आएंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने वीडियो नंबर फर्स्ट के अंदर हमने ओबेलिया की मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर लिया था। वहाँ पर हमने देखा था 3 टाइप्स के जॉइड्स हमारे पास ओबेलिया के अंदर बनते हैं, जिनमें से फर्स्ट जॉइड होते हैं पॉलीप, सेकंड वन ब्लास्टोस्टाइल और थर्ड जो जॉइड इसके अंदर बनते हैं उनको हम कहते हैं मेडुसे। ओके, इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम इसके फर्स्ट जॉइड को डिस्कस करेंगे, जिसको हम कहते हैं पॉलीप। ओके, पहले हम पॉलीप की स्ट्रक्चर को देखेंगे, जब उसका सेक्शन हम काटते हैं तो कैसा दिखेगा, एंड देन उसके फंक्शंस पर हम जाएंगे। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में भी बता दिया था। वहाँ पर हमने देखे थे 3 टाइप के जॉइड थे। ठीक है, तो फर्स्ट जॉइड को आज हम डिस्कस करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं पॉलीप। ओके, नाउ पॉलीप में हमने देखा था कप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एंड जो कप लाइक स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है उसके कॉर्नर पर, जो उसका कॉर्नर है उन पर जो है इस तरह से टेंटिकल्स हमारे पास लगे रहते थे। ये हमने इसका पिछले वीडियो में मैंने इसका ओवरव्यू आपको दिया था। यहाँ पर हम इसका सेक्शन निकाल कर देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों जॉइड। फर्स्ट वन इज पॉलीप, सेकंड वन इज ब्लास्टोस्टाइल, थर्ड वन इज मेडुसे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट जॉइड। फर्स्ट जॉइड का नाम क्या है? पॉलीप। नाउ पॉलीप को अगर देखा जाए तो पॉलीप की जो ये आउटर कवरिंग, आपको ये रेड कलर की जो ये कवरिंग दिख रही है आपको, इसको हम कहते हैं हाइड्रोथिक्का। ओके, इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोथिक्का। नाउ अंदर जो आपको ब्लैक कलर की लेयर दिख रही है, जिसको कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो ब्लैक कलर की लेयर दिख रही है, एक्चुअल में ये ओनली 1 लेयर नहीं है यहाँ पर जो आप देख रहे हो। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में ये मैग्नीफाइंग डायग्राम है, इसका सेक्शन भी है और इसको मैग्नीफाई करके भी बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली जो लेयर है एक्चुअल में ये 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस, अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, और एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में जो लेयर आती है, ये वाली जो लेयर है बीच में जो खाली स्पेस आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं मीजोग्लोइया। ओके, तो 3 लेयर्स इसके इस वॉल में आपको दिख रही है। बाहर वाली एपिडर्मिस, बीच वाली मीजोग्लोइया एंड अंदर वाली गैस्ट्रोडर्मिस। ओके, नाउ जो अंदर आपको ये कैविटी दिख रही है, ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर बनता है, इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी। गैस्ट्रोवेस्क्युलर कैविटी। इस पॉलीप को अगर देखा जाए तो इसकी पूरी की पूरी जो ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन ये शाफ्ट से नीचे वाला भाग, सेकंड वन टेंटिकल वाला पार्ट, थर्ड वन बीच में जो इसकी बॉडी है। ओके, नीचे तो ये सिंपल है, ये वाली चीज़ यहाँ पर आपको दिख रही है, इस चीज़ को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। 3 हमने देखा, 3 वॉल्स बन रही है। अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं, टेंटिकल्स को देख लेते हैं। ठीक है, ये जो टेंटिकल्स हमारे पास है, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है उसके चारों तरफ, ये कप लाइक स्ट्रक्चर है तो उसके जितने भी कॉर्नर है इसके सर्कमफ्रेंस में, उस जगह सभी जगह हमारे पास टेंटिकल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये टेंटिकल आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर भी हमारे पास उसी तरह से है। यहाँ पर ये जो टेंटिकल है, ठीक है, टेंटिकल में भी एक्सटर्नल वॉल यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक्सटर्नल वॉल हमारे पास एपिडर्मिस है, बीच में हमारे पास मीजोग्लोइया है, और ये वाली जो अंदर वाले बड़े सेल आपको दिख रहे हैं, ये क्या है? ये गैस्ट्रोडर्मिस है। ओके, नाउ टेंटिकल के बीच में हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम कहते हैं मेनोब्रियम। ठीक है, ये मेनोब्रियम बनता है और मेनोब्रियम की ओपनिंग होती है माउथ में, माउथ ओपन होता है मेनोब्रियम में। इस माउथ को सराउंड कौन करता है? बहुत सारे, ये टेंटिकल्स इस तरह से पूरी सर्कमफ्रेंस में इस तरह से। ठीक है, इस माउथ को सभी टेंटिकल्स ने घेर के रखा हुआ है। ठीक है, नाउ ये था इसका स्ट्रक्चर, वर्टिकल सेक्शन हमने पॉलीप का निकाला था। अब देख लेते हैं इसके फंक्शंस। ओके, नाउ फर्स्ट वन, ये देखिए, फर्स्ट वन डेवलप एट द टिप ऑफ हाइड्रोक्लाइव। पहले इसका थोड़ा सा इसके बारे में पॉइंट्स नोट कर लेते हैं हम। पहले देखो, ये जो पॉलीप हमारे पास, ये डेवलप कहाँ पर हो रहा है? लास्ट वीडियो के अंदर हमने मॉर्फोलॉजी में डिस्कस किया था, 2 टाइप की इसके अंदर ब्रांचेस बनती है ओबेलिया के अंदर। फर्स्ट ब्रांच जो इस तरह से जाती है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल जाती है, दूसरी वर्टिकल जाती है। जो हॉरिजॉन्टल जाती है उसको हम कहते हैं हाइड्रोराइजा, और जो वर्टिकल जाती है उसको कहते हैं हाइड्रोकाउलस। ठीक है, अब जितने भी आपको पॉलीप दिख रहे हैं, ये भी पॉलीप है, ये भी पॉलीप है, ये भी पॉलीप है। ठीक है, ये पॉलीप हमेशा हाइड्रोकाउला के, जो हाइड्रोकाउले हमारे पास होता है, हाइड्रोकाउलस या हाइड्रोकाउले, उसके टिप पर हमेशा ये बनेंगे। ये हमेशा कहाँ बनेंगे? ये देखिए, ये हाइड्रोकाउली है इसके टिप पर, ये हाइड्रोकाउली है इसके टिप पर, ये हाइड्रोकाउली है इसके टिप पर। ठीक है, तो हमेशा हाइड्रोकाउली के टिप पर बनेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है इसके बारे में?
द पॉलिप फीड एंड डिफेंड द कॉलोनी। अब देखो इसका काम क्या है, इस पॉलिप का काम क्या है, इसका काम है इस कॉलोनी को, जो इसके प्रे है, प्रे को किल करने का काम करते हैं। ठीक है, ये पॉलिप क्या करेगा, कैसे किल करेगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले इसका फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन क्या है इसका, पहला फंक्शन है इसका प्रे को मारना। जो इसका प्रे होगा मतलब जो जिसको इसे खाना है, मतलब जिसको इसने इंजेस्ट करना है, उसको पहले किल करना होता है। ठीक है, तो ये इस पॉलिप के हेल्प से उसको किल करता है। ठीक है, सेकंड वन पॉलिप फीड एंड डिफेंड द कॉलोनी। डिफेंड मतलब कोई दूसरा मान लीजिए प्रीडेटर है, ठीक है, तो उसके साथ लड़ने में भी ये इसकी हेल्प करता है पॉलिप। ठीक है, नेक्स्ट फीडिंग, पूरी की पूरी जो कॉलोनी है, फीडिंग का जो कार्यभार होता है, ठीक है, फीडिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉलिप्स की होती है। ठीक है, तो दो फंक्शन हमने देखे। पहला जो प्रे होते हैं इसके, या जो प्रीडेटर है इसके, ठीक है, मतलब इसको खाने वाले जो है, या जो जिसको ये खाएगा, ठीक है, उनके साथ निपटने में ये उनकी हेल्प करता है। मतलब कोई प्रे है, मान लो इसको किसी को इंजेस्ट करना है, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पहले किल करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको किल करने का काम करते हैं ये टेंटिकल्स। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये टेंटिकल्स, ये जो दोनों फंक्शन है, चाहे कॉलोनी को फीड कराना हो या किसी प्रे को मारना हो, दोनों काम करते हैं जो ये पॉलिप के टेंटिकल है ये करते हैं वो काम। ठीक है, ये कैसे करते हैं वो काम, अभी मैंने आपको बताया कि जो पॉलिप की जो हमारे पास अंदर वाली लेयर है, वो अंदर वाली जो वॉल है वो 3 लेयर से मिलकर बनती है। जो बाहर वाली होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं, बीच वाली को हम मीजोग्लोइया कहते हैं, और अंदर वाली को हम गैस्ट्रोडर्मिस कहते हैं। ये जो एपिडर्मिस होती है, ये जो टेंटिकल्स हमारे पास दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या है, एपिडर्मिस है बाहर, जैसा यहाँ है बिल्कुल वैसा यहाँ पर भी है। ठीक है, ये जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस में, पॉलिप की एपिडर्मिस में 6 टाइप के सेल मिलते हैं, स्पेशली टेंटिकल्स में। ठीक है, ये 5 टाइप्स के सेल मिलते हैं। ठीक है, उन्हीं 5 टाइप्स के सेल में से एक सेल का टाइप जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम कहते हैं निमेटोब्लास्ट और सिनिडोब्लास्ट। ठीक है, निमेटोब्लास्ट, इसके अंदर कुछ विशेष टाइप के, जो ये एपिडर्मिस दिख रही है ना आपको पॉलिप की, यहाँ पर कुछ विशेष टाइप के सेल मिलते हैं जिनको हम कहते हैं निमेटोब्लास्ट। ये निमेटोब्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अभी मैं आपको ओवरव्यू बस दे रहा हूँ। टेंटिकल्स में होते हैं निमेटोब्लास्ट, इन निमेटोब्लास्ट में होता है पॉइजन। ठीक है, इन्हीं निमेटोब्लास्ट की हेल्प से ये टेंटिकल जो प्रे होगा उसको किल करते हैं। ठीक है, पहला काम तो हो गया इसका, ये पॉलिप का प्रे को किल करना। ठीक है, सेकंड, ये जो टेंटिकल्स आपको दिख रहे हैं इनमें रेगुलर बीटिंग होती रहती है। ठीक है, अब ये देखो, ये जो आपको माउथ दिख रहा है ना, ये माउथ, ये ऐसे जैसे ये मेरी जो फिंगर्स दिख रही है, आप ये मान लो कि ये टेंटिकल्स है। ठीक है, यहाँ पर मेरी पाम जो है, यहाँ पर मान लीजिए माउथ है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो आपको ये फिंगर्स दिख रही है इस तरह से बीट करेगी। बीट करने से क्या होगा, ये जो प्रे होगा माउथ के अंदर इंजेस्ट हो जाता है, मतलब इंजेक्शन उसके थ्रू ये करेगा। तो 2 फंक्शंस हमने पॉलिप के देखे, पहला प्रे को मारने का, ठीक है, दूसरा ये जो है इंजेक्शन में हेल्प करेगा। प्रे को भी कौन मार रहा है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में क्या है, निमेटोब्लास्ट है। ठीक है, ये निमेटोब्लास्ट की हेल्प से उनको किल करता है। ठीक है, मैंने आपको कहा निमेटोब्लास्ट में, निमेटोब्लास्ट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके अंदर हम इसको डिटेल में कवर करेंगे निमेटोब्लास्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो अब यहाँ पर मैंने आपको कहा ये जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस में 5 टाइप के सेल मिलते हैं। एक तो मैंने आपको बता दिया निमेटोब्लास्ट। ठीक है, अब 4 जो बच गए उनमें से देखो, फर्स्ट जो हमारे पास सेल बनता है, फर्स्ट टाइप के जो सेल इसमें मिलते हैं एपिडर्मिस में, ये जो एपिडर्मिस दिख रही है। ठीक है, पहला जो सेल हमारे पास मिलता है उसको कहते हैं एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स। मोस्ट ऑफ द सेल जो यहाँ पर ये जो एपिडर्मिस दिख रही है, इसमें मोस्ट ऑफ द सेल जो होते हैं वो होते हैं एपिथेलियोमस्कुलर सेल, मतलब मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसका एपिथेलियोमस्कुलर सेल से मिलकर बना हुआ। ठीक है, सेकेंड वन है इंटरस्टिशियल सेल। दूसरे सेल जो यहाँ पर इस एपिडर्मिस में जाते हैं उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, इन सेल्स का क्या काम होता है, इन सेल के बहुत सारे काम होते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये टोटीपोटेंट होते हैं। टोटीपोटेंट मतलब इनसे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन सकता है। जो मेन फंक्शन है यहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल का वो ये होता है, मान लो इस कॉलोनी को ये जो हमारे पास ये ओबेलिया की कॉलोनी दिख रही है, इसमें मान लो इसको किसी भी टाइप के सेल की जरूरत पड़ गई, किसी भी टाइप की। ठीक है, तो उन सेल्स को बनाने में कैपेबल होते हैं वो इंटरस्टिशियल सेल। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि एक इंटरस्टिशियल सेल दूसरा इंटरस्टिशियल सेल ही बनाएगा, वो किसी भी टाइप का सेल बना सकता है। ठीक है, तो ये जो है इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये जो इंपॉर्टेंट फीचर है इन इंटरस्टिशियल सेल्स का जो मिलते हैं इसकी एपिडर्मिस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट टाइप के सेल जो इसके अंदर मिलते हैं वो होते हैं सेंसरी सेल्स।
नर्व सेल, सॉरी, नर्व सेल्स भी इसके अंदर, इसके एपिडर्मिस में। नेक्स्ट वन सेंसरी सेल्स। अब इसके एपिडर्मिस में कुछ स्पेशल सेल और भी होते हैं जिनको कहते हैं सेंसरी सेल्स, ठीक है। सेंसरी सेल का हेल्प क्या होता है, इसको सेंसिटिविटी प्रोवाइड करना किसके प्रति, जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, उसकी सेंसिटिविटी प्रोवाइड करती है कौन से सेल्स, सेंसरी सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट निमेटोब्लास्ट, ये तो मैंने आपको बता दिया, इसका काम क्या है, निमेटोब्लास्ट का ये जो है किल को, ये जो प्रे को किल करने का काम करते हैं, ठीक है। सो ये था ओबेलिया का फर्स्ट जॉइड जिसको कि कहते हैं पॉलियप, ठीक है। अभी पॉलियप, इससे पहले कि हम ब्लास्टोस्टाइल पर जाएं, हम जो थर्ड वीडियो होगा उसके अंदर डिस्कस करेंगे इस निमेटोब्लास्ट को, क्योंकि यहां से आपको एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।